बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे ऑडियो लीक केस की, जिसकी समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने की है। आज की समाअत में हुआ क्या है, अटॉर्नी जनरल ने क्या एतराफ़ किया है, ये केस बुनियादी तौर पर है क्या, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे कि आज की जो प्रोसीडिंग थी, जो कार्रवाई थी, उसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो सामने आए हैं। आज की अदालती कार्रवाई में दो केसेस हैं। एक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को जो पार्लियामेंट की जो पार्लिमानी कमेटी थी, खुसूसी कमेटी थी, उसने नोटिस जारी किया था, समन किया था कि उसको तलब किया जाए और उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक ऑडियो आई थी जिसमें नजम साकिब किसी जो MPA के जो सूबाई असम्बली के कोई उम्मीदवार थे, उनसे बात कर रहे थे, कोई पैसे के लेन देन की बात हो रही थी टिकट के हवाले से। तो उसके तनाजुर में ये बुलाया गया था। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस समन के हवाले से कार्रवाई रोकने का ऑर्डर किया था, समन को सस्पेंड कर दिया था। कार्रवाई को सस्पेंड नहीं किया था, लेकिन समन जो तलबी समन था उसको सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। उसके बाद अदालत ने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए थे कि ऑडियो कौन टेप करता है, किस तरह टेप की जाती है, किस अथॉरिटी के पास ये जो है वो अप्रूवल या वो मजाज अथॉरिटी है, किस लॉ के तहत की करते हैं, आइन के कौन से सेक्शन के तहत किया जाता है, किसने अथॉरिटी को जो है वो ये इजाज़त दी है कि वो ऑडियो टेप करे, सर्विलेंस करे आम लोगों की, और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए। अगर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी शहरी की ऑडियो टेप होती है तो उसको कौन किस तरह इस्तेमाल करेगा और कोई मिसयूज़ करेगा तो फिर अकाउंटेबल कौन होगा। तो ये सारे सवालात थे जो सवालात नजम साकिब की पटिशन में थे। अटॉर्नी जनरल को और फेडरल गवर्नमेंट को कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, तब की मैं बात कर रहा हूँ, ये आज से तकरीबन 3 या 4 मंथ पहले की बात है। तो तब से लेकर अब तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट आ नहीं रही थी। जवाब आया, अटॉर्नी जनरल पहली दफ़ा आज आए हैं। एक तो ये दरख्वास्त थी नजम साकिब की, दूसरी बुशरा बीबी की दरख्वास्त थी कि FIA ने उनको नोटिस किया है। ऑडियो टेप एक उनकी भी आई थी कि उस ऑडियो टेप में शायद वो जुल्फिकार बुखारी से बात कर रहे हैं। तो उस ऑडियो टेप से मुताल्लिक उन्होंने कहा था कि FIA का तलबी नोटिस जो है वो अदालत ने सस्पेंड कर दिया था, अदालत ने रोक दिया था FIA को फर्दर उस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने से। तो उस पर भी आज समाअत हुई तो बुशरा बीबी को बुनियादी तौर पर उसमें रिलीफ मिला है। तो बैरिस्टर गोहर और नईम वजोता जो है वो पेश हुए थे अदालत में, और दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान, एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुगल वो पेश हुए थे। मियाँ रजा रुबानी भी पेश हुए थे, वो अमाइकस हैं इस केस में, वो अदालती मुआवन है, वो पेश हुए थे। आज की जो समाअत थी उसका अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। अदालत में जैसे ही समाअत शुरू हुई तो जो मियाँ रजा रब्बानी है वो रोस्ट्रम पे आ गए। उन्होंने कहा कि अदालत ने 5 सवालात पर मुआवनत तलब की थी। उन्होंने कहा कि मैं तहरीरी अपने दलाइल जो है वो अदालत के सामने रख रहा हूँ। उस पर जो जस्टिस बाबर सत्तार है उन्होंने कहा कि पहले अटॉर्नी जनरल को सुन लेते हैं, फिर आपको सुनेंगे। उसके बाद अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान रोस्ट्रम पे आए, उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। उन्होंने कहा, सबसे पहले जो एतराफ़ किया उन्होंने, बहुत बड़ा एतराफ़ है, आज से 3 या 4 मंथ पहले जब नजम साकिब के खिलाफ पार्लिमानी कमेटी ने ये एक इंडिविजुअल के खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की थी, तो ये टेक्निकल एरर है कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ पार्लियामेंट या पार्लिमानी कमेटी इस तरह कार्रवाई शुरू नहीं कर सकती। तो उन्होंने शुरू की थी तो उस वक्त भी सवालात उठे थे, लेकिन उस वक्त क्योंकि एक जो है वो हवा चल रही थी तो उस हवा में सब ने कहा कि ज़बरदस्त हो गया और ये हो गया वो हो गया। लेकिन आज जो फेडरल गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं, जो PDM हुकूमत में अटॉर्नी जनरल लगाए गए थे मंसूर अवान, उन्होंने आज ये एतराफ़ किया है कि वो पार्लिमानी कमेटी जो खुसूसी कमेटी थी वो तो नजम साकिब को नोटिस या समन कर ही नहीं सकती थी, वो उनके रूल्स में नहीं आता, उनका मैंडेट नहीं था कि इंडिविजुअल को, किसी इंडिविजुअल के मैटर को देखना, ये उसका पार्लिमानी कमेटी का या पार्लियामेंट का मैंडेट नहीं है। ये उन्होंने बहुत बड़ा जो है वो बयान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये उन्होंने मौक़िफ़ रखा अदालत के सामने कि जब, और दूसरा उन्होंने कहा कि जब असम्बली तहलील हो गई है तो ये मामला भी गैर मौसर हो गया है, पार्लिमान की कमेटियों के जितने चीज़ें थी वो गैर मौसर हो गई हैं, तो इसलिए इस दरख्वास्त भी पटिशन जो है अदालत के सामने ये भी गैर मौसर हो गई है, अदालत जो है वो दरख्वास्त निपटा दे। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह सवाल भी पूछा कि ऑडियो टेप के हवाले से मजाज अथॉरिटी कौन है। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस को भी टेप हुए हैं, उनकी टेप सामने आई हैं, मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी टेप सामने आई हैं, साबिक चीफ जस्टिस की फैमिली की ऑडियो टेप जो सामने आई है। तो ये उन्होंने कहा कि क्या अटॉर्नी जनरल साहब ये पोजीशन ले रहा है कि ये हुकूमत नहीं, हुकूमत की अथॉरिटी के बगैर ये टेप हुई या किसी और ने की या किसी मुल्क दुश्मन किसी एजेंसी ने की। तो ये बुनियादी पॉइंट था अदालत का
जो अटॉर्नी जनरल के सामने रखा जस्टिस बाबर सत्तार ने, और उन्होंने ये भी कहा कि बेनज़ीर भुट्टो केस हमारी हिस्ट्री है, तब भी ये होता रहा और तब जो है वो ऑडियो टेप एक स्कैंडल था, बाकायदा केस चला सुप्रीम कोर्ट की, उसमें जजमेंट भी आई। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि कैसे ये हो रहा है, चेक एंड बैलेंस क्या है, इस डाटे का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा और ये तो मतलब देखा जाना चाहिए। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि एक केस में, मतलब वो बुशरा बीबी के केस का हवाला दे रहे जस्टिस बाबर सत्तार, कि एक केस में तो FIA ने ऑडियो लीक की वजह से एक पटिशनर को तलब कर लिया, क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि ऑडियो टेप किसने की, मतलब उस पे ऑडियो टेप पे एक्शन शुरू हो गया है, ऑडियो टेप किसने की, इसका जो है वो किसी ने कोई जो है वो पता नहीं लगना चाहिए। उसके बाद उन्होंने एक खदशे का इजहार किया कि मेरे फ़ोन या आपके फ़ोन की सर्विलेंस हो रही हो और तो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन क्यों ये सर्विलेंस जो है वो कर रहा है, उसका मकसद जो है वो क्या है। उसके बाद जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये किसके पास सलाहियत है, किस इदारे के पास ये सलाहियत है, तो उस हवाले से मैं इन कैमरा अगर आप प्रोसीडिंग करें तो वहाँ बता सकता हूँ। इन कैमरा का मतलब ये है कि जिस कार्रवाई का मीडिया हिस्सा नहीं होगा तो वहाँ पे आम लोग भी नहीं जा सकेंगे, सिर्फ जो फ्रीकैन के वकला हैं, अटॉर्नी जनरल और दीगर लोग होंगे। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने यह भी कहा कि थोड़ा सा समझा दीजिए कि क्या निजी टेलीफोनिक गुफ्तगू रिकॉर्ड की जा सकती है, इस हवाले से कौन इजाज़त देता है, कानून क्या है पहले। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पहले यह तय करना है कि ये रिकॉर्डिंग खुफिया इदारों ने की भी है या नहीं की, और जजों, वज़ीर-ए-आज़म और लोगों की ऑडियो रिकॉर्डिंग की गई हैं और ये इंतहाई खौफनाक बात है। जस्टिस बाबर सत्तार ने यह कहा, और ये अटॉर्नी जनरल ने फिर कहा कि हमें इन ऑडियोज़ की हकीकत जानने के लिए वक्त चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप जानते हैं कि इन ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग के हवाले से जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अदालत की जानिब से जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जब ये कहा कि हमें टाइम चाहिए, तो अदालत ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने ये भी यहाँ पे बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने ऑडियो लीक से मुतालिक अहम जजेस पर मुश्तमिल अदालती कमीशन तश्कील दिया था, और उस कमीशन के TORs में भी ये सवाल नहीं था कि ऑडियो लीक कौन करता है, तो वो उस वक्त भी हमने ये सवाल उठाया था, और अब भी ये सामने जस्टिस बाबर सत्तार ये सवाल सामने लाए हैं कि ये सवाल तो था ही नहीं। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा हुआ कि आप वज़ीर-ए-आज़म और काबीना से बात करें, इस सब का एक तरीक़ाकार जो है वो होना चाहिए, और जब तक ये तरीक़ाकार के तहत नहीं होगा ये गैर कानूनी है। उसके बाद अदालत ने, जस्टिस बाबर सत्तार ने जब कहा अटॉर्नी जनरल ने कि इसको इन कैमरा कर दें, तो उन्होंने कहा कि आप तहरीरी जवाब जमा कराएं, फिर हम इसको देखते हैं। उसके बाद अदालती मावन जो मियाँ रज़ा रबानी हैं उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि असम्बली की तहलील के साथ ही ये कमेटीज़ के सारे ऑर्डर्स गैर मौसर हो जाते हैं, और अदालत के सामने जो दरख्वास्त है ये भी गैर मौसर हो चुकी है। ये कहा मियाँ रज़ा रबानी ने, और उन्होंने ये कहा कि कमेटी का ये मैंडेट है कि कमेटी जो है इस किस्म के मामला जो है वो देख सकती है। उसके बाद जो मियाँ रज़ा रबानी हैं उनसे जस्टिस बाबर सत्तार ने मुकालमा भी किया कि मुस्तकिल बुनियादों पर कमेटीज़ मुख्तलिफ इदारों को जो हदायत जो है वो जारी करती रही हैं, और आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का तकाजा करता है, शहरियों के हकूक़ इन्वॉल्व हैं, तो एक साइड को सुनकर आप कोई ऑर्डर कर देते हैं तो दूसरी साइड मुतासरा होती है, शहरी हमारे पास आते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अदालतों को क्या करना चाहिए। मियाँ रज़ा रबानी ने कहा कि फिर भी जो इख्तियारात की तकसीम है उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कमेटी ऐसा करती है तो अदालत के पास ये मामला आता है तो अदालत फिर दोबारा जो है वो कमेटी को भेजे, बजाय इसके खुद फैसला करे, कमेटी को भेजे और कमेटी को कहे कि रिकन्सिडर करें इस मामले को, और उसके बाद अदालत जो है वो इस मामले को कमेटी के सुपुर्द करे, खुद फैसला ना करे। ये उनका जो है वो मौक़िफ़ था। फिर अदालत ने 1 माह का वक़्त दिया है अटॉर्नी जनरल को कि वो जवाब दें इस पर, और ये ऑडियो लीक मामला जो है वो केस अब इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी या नहीं होगी ये भी अब तय होगा, रिटन ऑर्डर जो आएगा जस्टिस बाबर सत्तार का। उसके बाद एक बात अटॉर्नी जनरल ने यह भी की थी कि ये चीज़ें वाज़े हो जानी चाहिए कि ऑडियो जो रिकॉर्ड्स हैं ये किसने की, किस तरह रिकॉर्ड हुई, और अदालत ने यह कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म की रिपोर्ट में, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो खुफिया इदारों के रोज़ाना के मामलात में को नहीं देखते, और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि जिन खुफिया इदारों के पास ये सलाहियत है इससे मुतल्लिक इन कैमरा कार्रवाई में ही वो बता सकते हैं। ये थी आज की समाअत, और 1 माह का वक़्त दिया है अदालत ने अब अटॉर्नी जनरल को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि आप जवाब दें, और वही सवालात हैं कौन टेप करता है, क्यों करता है,
कानून के तहत करता है, आइन की कौन सी शिक इजाज़त देती है, अगर इजाज़त देती है तो टेप का इस्तेमाल कैसा होगा, मैकेनिज्म क्या है, मिस यूज़ अगर हो जाए तो मिस यूज़ में अकाउंटेबल कौन होगा। तो ये वो सवालात हैं जिन सवालात को जांचने की कोशिश कर रहे हैं जस्टिस बाबर सत्तार। तो ये थी आज की समात। अब इस केस की समात 1 माह बाद जो है वो होगी। जो भी अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे। आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।